now discuss about the magnetism, magnetic effect of current में दो पार्ट थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. उससे पहले मैग्नेटिज्म जानो क्या होता है. मैग्नेटिज्म इज द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट that it can attract small pieces of iron, nickel and cobalt. That is known as magnetism. Magnetism is the property of the magnet that it can attract small pieces of iron, nickel and cobalt, known as magnetism. So first we discuss about the basic property of the magnet. Clear? So first property, it can attract small pieces of iron, nickel and cobalt. Like if we have magnets and the iron nail, it can attract. It can attract small pieces of iron, nickel and cobalt like this. Okay? And second property, the attracting property of the second property is the डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली, इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ रफली इन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी. आप कितना भी डिस्टर्ब कर लो, जब भी रुकेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी. दैट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. इससे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. We suspend a bar magnet, like we have a bar magnet and is suspended by a non-magnetic material, thread से लीजिए मैंने thread. अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगी जब भी रुकेगी. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगी, इधर डिस्टर्ब कर लो, ये रुकेगी इसी डायरेक्शन. इधर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी गिव द डायरेक्शन, दिस नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर हम इस आयरन, ये जो बार मैग्नेट है, इसको हम अगर पीसेस में कर दें तब भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा. सिंगल पोल नहीं मिलेगा. आप चाहो नॉर्थ मिल जाए नहीं मिलेगा, साउथ मिल जाए नहीं मिलेगा. सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, like poles repel, unlike poles attract to each other. पास रहेंगे, रिपल्सन. और जिनके बीच में फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. और अगर कंबाइन कर देंगे तो μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 by r square. ये m1 m2 मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है हर एक पोल की. ये इसकी है, ये इसकी. डिफरेंट मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी. सेम मैग्नेट है तो उनकी पोल स्ट्रेंथ सेम हुआ करती है. जो पोल स्ट्रेंथ इसकी है वो इसकी हो, जो इसकी है वो उसकी हो, लेकिन इनकी अलग अलग हो, इसलिए m1 m2 दिया गया. तो m1 m2 आर द पोल स्ट्रेंथ, मासेस नहीं. तो फोर्स मिलेगा μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज. लाइक देखो, और जैसे एक मैग्नेट ये, इसमें ये डॉट लगा हुआ है, ये नॉर्थ शो करता है.
दूसरी मैग्नेटिक विलेज इसमें डॉट लगा हुआ है, इसका नाम नॉर्थ हो गए, लाइक पोल्स हो गए। अब ये रिपेल कर रहे हैं, पास नहीं आ रहे। आप ऐसे देखो, मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं, मुड़ गई। और अगर हम इसको उसके साउथ पोल ले गया, टच हो गई, और पास आएंगे, टच हो गई। ये लाएंगे तो दूर हो जाएगी। तो आप देखो एक टर्न कर गई, और देखना ये देखो, एक का नॉर्थ एक का साउथ। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल। क्लियर? और जो फोर्स लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 by r square. So these are the basic properties of the magnet. Now discuss about the atomic and molecular theory. Atomic and molecular theory of the magnetism. According to atomic theory of the magnetism, each and every atom itself a complete bar magnet. Each and every atom itself behave as a complete bar magnet. But if material is unmagnetized, then these atoms form a closed loop, closed chains. Means net magnetic field, they cancel out, so it goes to zero, like this. It's the unmagnetized magnetic material है, unmagnetized. Clear? तो ये इस तरह बना रहे होंगे, they cancel out if the material is unmagnetized. तो ये जो molecular magnets हैं, ये closed loop बनाएंगे, closed chain बना लेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा. बट व्हेन वी अप्लाइड द फील्ड, और जैसे आपने फील्ड अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाइड द फील्ड अप्लाई कर दिया, द अलाइन इटसेल्फ, अलाइनमेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अलाइनमेंट का मतलब ये है कि वो मटेरियल अब मैग्नेटाइज हो चुका है, मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, और एकदम जीरो नहीं होगा. ऐसा नहीं कि आपने एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन वीक जरूर हो जाएगा जब आप मैग्नेट हटा दोगे. अगर मैग्नेट आपने फील्ड हटा दिया तो इसके अंदर फील्ड अब ऐसा नहीं बनेगा तुरंत. अप्लाइड फील्ड अगर हम जीरो भी कर दें तो ये ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैग्नेट उसके अंदर बची रहेगी. और इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर गिरा दिया, उसको बार बार पीटते रहे, गिरा दिया, बार बार गिराते रहे, तो वो अनमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. अगेन दे फॉर्म क्लोज चेन्स, तो वो डिमेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप डिमेटाइज नहीं होगी. ऐसा होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, उसको बार बार पीटने पर, गिराने पर, तो फिर वो दोबारा से क्लोज चेन बना देगा. क्लियर? ऐसे देखो, एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए लेके चलें. जैसे ये मैग्नेट, ये आयरन नेल अभी कैसी है? अनमैग्नेटाइज्ड. ये इसको टच करोगे तो ये इससे चिपक नहीं रही, छोड़ देंगे गिर जाएगी, क्योंकि मटेरियल कैसा है? अनमैग्नेटाइज्ड. लेकिन जैसे हम एक मैग्नेट लेके चलो, ये देखो इससे टच हो गई. अब चूंकि ये मैट फील्ड के अंदर है, फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो इसके अंदर हम अलाइनमेंट डाल रहे हैं. पहले ऐसे था और अब ये आ गया. और जैसे ही हम दूसरी ऑर्बिट यहाँ लगाएंगे, अब ये अट्रैक्ट कर देगा.
इस मैग्नेट का डायरेक्ट इस मैग्नेट से कोई कांटेक्ट नहीं है, इसके बावजूद भी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के कारण ये इसके कांटेक्ट में है। क्यों? इसने इसको मैग्नेटाइज किया, इसने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, जबकि सेकंड नेल का मैग्नेट से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अलाइनमेंट के कारण। ऐसा इसलिए हुआ कि जो फर्स्ट ऑलपिन या नेल है वो मैग्नेटाइज हो चुकी है। इवन कि हम कोशिश कर रहे हैं तीसरी भी लगाने के लिए, थर्ड मुश्किल है वैसे, कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, तो ये लगे। अब सेकंड फिर मैग्नेटाइज हुई, सेकंड ने थर्ड को मैग्नेटाइज कर दिया। क्लियर? दैट इज अलाइनमेंट, यानी ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुकी है। लेकिन जैसे हम ये हटाएंगे ये सब गिर जाएंगे, मतलब इसको हम पकड़ लेंगे, बाकी के दोनों गिर जाएंगे। क्यों? फील्ड हमने हटा दिया है तो अप्लाइड फील्ड जीरो हो गया है, तो इतनी ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो गई थी, ये मैग्नेट थोड़ी बन गई, मैग्नेटाइज हो गई है, मैग्नेट नहीं बनी। अब देखो इसको हटा रहे हैं, ठीक है, गिर गई देखो। लेकिन अब देखो फर्स्ट ने सेकंड को होल्ड कर रखा है। क्यों? ये शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑलपिन के अंदर कुछ फील्ड बचा हुआ है, जबकि ये मैग्नेट ये रही मेरे हाथ में। क्या शो कर रहा है? फील्ड अभी जीरो नहीं हुआ है। लेकिन जो थर्ड नेल गिरी है वो क्यों गिरी? क्योंकि फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो थर्ड को होल्ड कर पाती। लेकिन इसने फर्स्ट को होल्ड कर रखा, फर्स्ट ने सेकंड को होल्ड कर रखा। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कोई फील्ड बचा हुआ है। दैट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म। क्लियर? इज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। दोबारा जा रहा हूं चीजों को, तो हम लोग लेके चल रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट लेके चले हम लोग। फर्स्ट, इट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, अभी हमने आपको करके दिखाया एक्सपेरिमेंट। सेकंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने आपको शो करके दिखाया। व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ रफली इन जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब भी रुकेगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी, कितना भी इसको डिस्टर्ब कर लो, जब भी रेस्ट में आएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन रफली जियो नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, और जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ हुआ करती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। अगर एक मैग्नेट है तो उनकी पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, डिफरेंट मैग्नेट है तो उनकी पोल स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी। तो हम लोग यहाँ पर दो मैग्नेट लेके चल रहे हैं, इसलिए M1 M2 लेके चले। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ब्रेक करते जाओगे मैग्नेट ही मिलेगी, ब्रेक किया फिर अलग पोल आ गया, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? फिर हमने डिस्कस किया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी each and every magnet itself a complete bar magnet, but if the material is unmagnetized, if magnetic material is unmagnetized, they form a closed loop, closed chains, they cancel out। कुल मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। जो है क्लोज चेन बना रहे हैं, they cancel out। but when you apply the field, जैसे आप फील्ड अप्लाई करेंगे
अलाइनमेंट स्टार्ट, ये अलाइनमेंट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये आपने फील्ड अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट ये शो कर रहा है कि मटेरियल मेटाइज हो चुका है। क्लियर? अगर हम अप्लाइड फील्ड जीरो भी करते हैं, ये ऐसे नहीं बन जाएंगे, इनके अंदर कुछ फील्ड बचा रहे, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, कुछ फील्ड बच जाएगा इनके अंदर। जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, नेल लगी हुई थी, मैग्नेट हटा दी, इसके बाद भी दो नेल आपस में कांटेक्ट बनी, तीसरी गिर गई क्योंकि ये शो कर रही है कि नेट फील्ड स्ट्रेंथ कम हो चुका है। ये भी शो कर रही है कि मैग्नेट हटने पर मैग्नेट फील्ड उसके अंदर जीरो नहीं हुआ है। तो एटॉमिक थ्योरी समझाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया। नाउ डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, magnetic lines of forces, these are the curve or straight line tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point. These are the curve or straight line tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point. That is known as magnetic lines of forces. Now, they never cross each other. ये cross नहीं करेंगे कभी. They never cross because we can't draw two tangent at a single point. We can't draw two tangent at a single point. Now, they move from north to south outside the magnet. एक कंपास निडल हुआ करती है, उससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। जैसे आप रखोगे यहां पर वो डायरेक्शन बताएगी, ऐसे ही इस तरह बन जाएंगी outside the magnet from north to south. Now, और चीज क्लियर हो गई, they contract lengthwise, they contract lengthwise and expand endwise. They expand endwise and contract lengthwise. So these are the properties of the magnetic lines of forces. Okay, it's the property of, these are the properties of magnetic lines of forces. Now we discuss about the magnetic dipole and dipole moment. मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें अगर हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? वो इलेक्ट्रिक डायपोल वो ये था, when two equal and opposite charges separated by a very small distance, this arrangement is known as electric dipole. आप देखो इनकी पोल स्ट्रेंथ आपस में बराबर, मैग्नेट्यूड में सेम, अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और मिल नहीं रहे कभी, उनके बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस। दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक मैग्नेट की बात करते हैं, अगर हम इस मैग्नेट की बात करें,
जैसे मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट में ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और एक मैग्नेट जो है उसके अंदर पोल स्ट्रेंथ सेम हुआ करती है। जितनी पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की होगी उतनी ही साउथ की होगी। देयर पोल स्ट्रेंथ इज सेम एंड अपोजिट नेचर, नेचर अपोजिट है नॉर्थ का साउथ से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से जा रही है और साउथ की तरफ आ रही है। अपोजिट नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ साउथ कभी कॉन्साइड नहीं करेंगे, हमेशा उनके बीच में डिस्टेंस बनी हुई है। आप कितने पीस करते चले जाओ, नॉर्थ साउथ मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने इतना छोटा कर दिया नॉर्थ साउथ कॉन्साइड कर जाए, नहीं होगा। नॉर्थ और साउथ कभी मिल नहीं सकते। अब कितने पीस कर लो इसके। दैट्स व्हाई बार मैग्नेट बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। A simple bar magnet behave as a magnetic dipole. ये magnetic dipole हो गया, is a magnetic dipole. Now discuss about the dipole moment represented by capital M. So dipole moment, it is the product of pole strength of either pole, दोनों की सेम ही होगी, and product of pole strength and the separation distance between these two poles. Suppose ये 2L, small m into 2L, it is the product of pole strength of either pole to the separation distance between the poles, small m into 2L. That is the magnetic dipole moment and the vector quantity. ये एक vector quantity हुआ करती है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे यहां था -q to +q, या साउथ टू नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट जान, यूनिट पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर इनटू मीटर, तो ये बन जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहां से आई ये यूनिट? आप सोचोगे इसमें करंट तो कहीं है ही नहीं, और अब तक आपने एम्पियर किसकी यूनिट पढ़ी? करंट की। तो करंट तो है नहीं। बेसिकली एक फॉर्मूला भी आगे आएगा इसी चैप्टर में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट लूप वो ये होता है, आई, ये आएगा अभी। आई इज द करंट, ए इज द एरिया, और इसीलिए इसकी यूनिट क्या पड़ेगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट? Magnetic dipole means when two equal and opposite poles separated by very small distance. This arrangement is known as magnetic dipole, and dipole moment is a vector quantity. It is the product of pole strength of either pole to the separation distance between the poles. So small m into 2L is the capital M. Dipole moment को capital M से represent करना है हम लोग यहाँ पर। Vector quantity है, direction from south to north, and its unit is एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये आई कहाँ से? m इक्वल्स टू आई ए, करंट लूप के लिए जो बनता है डाइपोल मोमेंट, वहाँ से आई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ओके।